दोस्तों, मौका तो हर किसी को मिलता है अपने जीवन में, लेकिन उस मौके को तलाश को नहीं पहचान पाता है, अच्छा से उपयोग नहीं कर पाता है। मैं एक स्टोरी के माध्यम यानी कि एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कौन इंसान अमीर और कौन इंसान गरीब होता है। बस उनको मौका मिलता है लेकिन वो परख नहीं पाता है, सही से उपयोग नहीं कर पाता है। एक बार की बात है दोस्त, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। काफी गरीब था। उनका पति मजदूरी करने जाता था, शाम को घर लौट रहे थे हर रोज, तो शराब पी के आते थे और अपने बीवी से झगड़ा करता था। ये हमेशा रोज का यही सिलसिला था। उनकी बीवी तंग आ चुकी थी अपने पति से, लेकिन फिर भी करती तो क्या, आखिर उनका पति था। ऐसा ही चल रहा था, दिन बीत रहा था। तो एक बार की बात है, ऐसे शंकर जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो बातों बातों में पार्वती जी ने पूछ लिया शंकर जी से कि हे देवों के देव महादेव, आप तो इस दुनिया में सबको बनाए हैं, लेकिन एक कमी क्यों छोड़ दिए प्रभु? बोले क्या? बोले एक तो आप यही गलती कर दिए हैं कि अमीर और गरीब का भेदभाव ऐसा क्यों है? तो शंकर जी ने जवाब दिया कि हे देवी, ऐसा नहीं है, हम तो सबको समान रूप से बनाए हैं और सबको समान हक दिए हैं, लेकिन इंसान अपने आप से, अपने कर्मों से अमीर और गरीब बनता है, होता है। जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा लगन मेहनत करता है, वो अमीर बनता है। और जो आलसीपन, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा और काम पे लापरवाही, कुछ भी ऐसा हो, बहुत से बुराइयां हैं उस इंसान में, वो गरीब के गरीब ही रहता है। पार्वती जी इस बात से खुश नहीं, बोला हमें प्रूफ करके बताइए, हमें दिखाइए कि ऐसा कौन है इंसान जो अमीर और गरीब में खुद से होता है। बोले ठीक है। शंकर जी पार्वती जी से बोले ठीक है, हम बताएंगे, दिखाएंगे भी। तो शंकर जी एक साधु जी के भेष में होकर के आए, और जिस गांव में वही पति और पत्नी रहते थे जो गरीब थे, आए तो उनका पति काम पे गया हुआ था, उसकी बीवी घर पे थी। शंकर जी साधु जी के भेष में वहां पहुंचे और दरवाजे पे पहुंच के उन्होंने आवाज लगाई, माता जी भिक्षाम देही, माता जी भिक्षाम देही, माता जी भिक्षाम देही। औरत निकली, देखा साधु जी, प्रणाम किए, अंदर गई तो देखे एक मुट्ठी चावल एक कटोरे में लेके आई और उन्होंने दिया, लिए उन्होंने। तो साधु जी के भेष में शंकर जी बोले कि हे बेटी, हम तुम्हें 3 वरदान दे रहे हैं, तुम मांग सकती हो, जो मांगना चाहती हो वो वरदान हम देंगे और पूरी भी होगी। तो औरत तो गुस्से में थी, क्योंकि हर दिन उनका पति से झगड़ा होता था, शराब पी के आता था उनका पति। तो उन्होंने गुस्से में बोला कि मेरा पति मुझसे हर रोज झगड़ा करता है, मेरा पति को बंदर बना दो। गुस्से में उन्होंने बोल तो दी। शंकर जी साधु जी के भेष में थे, उन्होंने बोल दिए तथास्तु, शाम को आएगा तुम्हारा पति तो बंदर बन जाएगा। चले गए, लेकिन एक बात बता के गए कि 3 वरदान में से 2 बाकी है, अगर जब चाहो तो सुमिरन करोगी, हम प्रकट होंगे और वो वरदान दे करके पूरी करेंगे। चले गए साधु जी। शाम को पति आए उनका, आने के बाद तो बंदर बन गया, वो बंदर बन गया। ये रोती रही, अब क्या होगा, बंदर बन गया। सवेरे तो वो जंगल की ओर चल पड़े, और जैसे ही निकला उधर तो गांव के लड़के लोग देखे बंदर बंदर, ईटा पत्थर मारना शुरू किए। चले गए, फिर भी वो क्या करती, अभी अकेली रही, अपने से काम पे करना आना जाना, रोती रही, मेरा पति तो बंदर बन गया, अब रहेंगी कैसे। कुछ दिन बीत गया, अकेली रहती थी और वो बंदर चला गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद वहां भी पहले से जो जंगल में बंदर लोग थे
उनको देख करके कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे कि ये नया बंदर कहाँ से आ गया हमारे झुंड में, हमारे प्रजाति में, ये नया कहाँ से आ गया। वहाँ भी उनको जो है अच्छा से व्यवहार नहीं करते थे हर कोई। तो इस तरह से चलते रहा, ये अकेली यहाँ रोती रही, वो इधर उधर भागते रहा। कुछ दिन बीत गया ऐसे ही। फिर उन्होंने सुमरन की और साधु प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? साधु क्या, वो तो शंकर जी ही थे। आए तो बोला ठीक है, मुझे भी बंदरिया बना दो। आखिर जो भी था मेरा पति था, वो तो जंगल में चले गए बंदर के रूप लेकर के। अब मैं अकेली कैसे रहूंगी, उनके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी बंदरिया बन के उनके यहाँ जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, बना देती हूँ, वरदान दिए। फिर बोले तथास्तु। बंदरिया बन गई, वो भी जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर गए, खोजते खोजते उन्हें मिला। मिलने के बाद फिर दोनों साथ में रहते रहते वही झगड़ा फिर से चालू हुआ। वहां भी ऐसे करते करते फिर काफी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने बोला दो वरदान हुआ, तीसरा फिर से मांग लेते हैं, पहले वाली जिंदगी ठीक है। उन्होंने फिर से सुमरन की, प्रकट हुए और फिर से बोले कि मुझे जो है पहले वाली जिंदगी, मेरा पति को पति और मुझे उनकी बीवी बना करके जहाँ थे उसी इंसान वाले भेष में मुझे भेज दें। फिर से तथास्तु बोल करके वरदान दिए और वो दोनों पति पत्नी बन के फिर गरीब का गरीब रहा और फिर से अपने गांव चले। मौका मिला उनको, तीन बार मौका मिला, लेकिन उस मौके को समझ नहीं पाई वो और उनका दुरुपयोग कर गए। ये चीज जब शंकर जी ने पार्वती जी को बताए, साक्षात उन्होंने देखी भी थी, पार्वती जी ने बोला नहीं इसमें कुछ छल कपट लग रहा है, मुझे इससे कोई अच्छा सा उदाहरण मुझे दे करके बताएं और समझाएं प्रभु, मैं इससे खुश नहीं हूँ, लगता है आपने कोई छल किया है इसलिए ऐसा हुआ। बोले ठीक है, एक उदाहरण और मैं दे करके बता रहा हूँ आपको, इस बार तो मानोगी? बोले हाँ, इस बार हम मान जाऊंगी। ठीक है। तो ऐसा ही एक और गांव था और उनमें से गरीब परिवार से पति पत्नी और उनकी एक सासू माँ थी, यानी एक जो पति था उनका एक माँ थी जो अंधी थी, बूढ़ी थी, दिखाई नहीं देता था, दोनों आंख से अंधी थी। और काफी दिनों बाद उन्हें एक बच्चा हुआ था और वो गरीब परिवार से थे। तो उनका भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा था, बहुत गरीब घर से था। और उनका पति जो है और उनकी बीवी हमेशा सोचते थे हे भगवान, हम तो इतना गरीब हैं और उनमें से एक छोटा सा बच्चा हुआ है, इनको क्या खिलाएं, हम तो खुद गरीब हैं और उनमें से हमारी सासू माँ भी अंधी है, कैसे पालन पोषण होगा हम तीनों चारों का। ऐसे ही सोच विचार करते करते जिंदगी किसी तरह कट रहा था। शंकर जी इसी तरह आए साधु जी के वेश में और आने के बाद बोले, वही दरवाजे पे खड़ा हुआ, आवाज लगाए, माता जी भिक्षाम देही, माता जी भिक्षाम देही, माता जी भिक्षाम देही। निकलने के बाद देखे कि एक साधु है, तो भिक्षा मांगे। बोले हे बाबा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, कोई अनाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम आपको क्या दूं, और फिर भी रुकिए, मैं देखती हूँ, जो भी होंगे हमारे घर में लाके जरूर दूंगी बाबा, अब थोड़ा इंतजार करें। अंदर आई, आने के बाद देखे रसोई घर में गई, कुछ था ही नहीं, कोई सा भी अनाज नहीं था, क्योंकि इतना गरीब था। उनका पति शाम को अगर जो भी कमा के लाते थे उन्हीं से चलता था उनका घर। तो उन्होंने सासू माँ से पूछी कि माँ जी, एक साधु खड़ा है, क्या दूं उनको भिक्षा में, लेने के लिए आए हैं। बोला बेटी कुछ तो घर में होगा, उसे दे दो। बोला माँ जी कुछ भी नहीं है। तो बोला अंत में एक काम करो, कुछ भी होगा, देखो जो भी है वो दे दो। तो उन्होंने बोला, सासू जी के माँ की बात सुन करके, माँ जी कुछ भी नहीं है। अंत में उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, एक हाथ में गिलास का पानी लिए भर के, बोलिए बाबा यही है और हमारे घर में कुछ नहीं है। बोला बेटी कोई बात नहीं है, हमें पानी ही पिला दो, प्यास जोरों से लगी है। बोला ठीक है, मैं उदास तो नहीं रखना चाहती,
यही है बाबा। तो इसे बोला कोई बात नहीं बेटी, रहने दो। पानी पिया साधु ने। वो तो साधु क्या, शंकर जी ही थे। बोला बेटी हम पानी पी के संतुष्ट हुए, अब तुम ये बताओ, हम एक वरदान देंगे और तुम्हें 3 विश पूरी होगी, तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो बोले ठीक है, थोड़ा इंतजार करें बाबा, हम आते हैं। अंदर गई तो बोले कि सासू माँ आपकी आंख मांग लेते हैं, आप तो कम से कम आंखों से देख लेंगे। बोला नहीं, हम तो आज और कल कुछ दिनों की मेहमान है, हम तो आज हैं कुछ दिनों की मेहमान और हम मर जाएंगे। ऐसा करो कि अपने गरीबी का जो ये साया चल रहा है, धन दौलत ही कुछ मांग लो, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। तो बोले देखते हैं। फिर कुछ देर सोच करके अपने पति से पूछा कि क्या करें, हे पतिदेव कुछ बताएं। आपस में तीनों बातचीत करके अंत में उन्होंने फैसला लिया और वही औरत ने जाकर के साधु से बोला कि हे बाबा, आप एक वरदान देंगे और उसमें हमें 3 चीज पूरी होगी, तो हमें एक ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी सासू माँ अपने पोते को सोने के पलने में यानी कि झूलने में झूलते हुए देखना चाहती है, खिलाना चाह रही है, ऐसा हो। तो साधु ने ऐसा ही वरदान दिया। बोले तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जब उन्होंने वैसा बोला, साधु वहां से चले गए, तो उनका घर द्वार भी अच्छा बन गया, महल सा हो गया पूरा। और उसके जो बच्चे थे छोटे, वो सोने के पलने में यानी कि झूलने में खेल रहा था, और उसकी सासू माँ की आंख भी हो गया, यानी कि दोबारा से देखना चालू कर दी वो। तो बताइए दोस्तों, उन्हें एक मौका मिला और 3 विश पूरी हो गई। और यही चीज पहले उन्हें भी 3 बार मौका दिया गया, लेकिन वो तीनों मौका को ठुकरा दिए। गलत गलत चीजें को लेकर के उन्होंने मन में सोच करके दुरुपयोग किया। लेकिन इन्होंने एक ही वरदान में 3 चीज पूरी कर ली। इसका घर द्वार भी बहुत अच्छा सा हो गया, महल सा हो गया। जिसके घर में सोने के पलने में बच्चा खेलता हो, क्या वो गरीब होगा? आप ही लोग जरा सोच के बताएं, कभी नहीं हो सकता। उसकी सासू माँ की आंख भी आ गई, देखने भी लगी, उसकी गरीबी दूर हो गई, घर द्वार भी अच्छा हो गया। तो ऐसे ही इंसान के जिंदगी में आता है दोस्तों मौका, लेकिन अच्छा से समझ नहीं पाता है, परख नहीं पाता है, और अंत में वैसे ही गरीबी का गरीबी रह जाता है। और यही घटना जब शंकर जी ने पार्वती से जाके बताए, पार्वती जी भी देखे थे इस घटने को, तो उन्होंने बोला हाँ देवों का देव महादेव, मैं समझ गई कि इंसान जो है इतना आलसी है कि खुद से अमीर और गरीब बन सकता है, बस उनका सोचने और समझने का तरीका ही वैसा है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी से अगर कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कि हमारे YouTube चैनल का नाम है रंजीत दास मोटिवेशनल रियल स्टोरी वीडियो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।